Namaste, Vanakkam, welcome back to Midha Guru. It's me, Manan, the maths teacher here. So आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, it is related to the earlier chapter coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं. Now this straight line is made by many infinitely many points. When we talk about representing this straight line in the algebraic sense, it is a linear equation in two variables. और ये जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, those are the infinitely many points lying on that straight line. So to understand this chapter, please stay with us till the end of the video. और इस वीडियो में हम लोग आपको NCERT एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का सॉल्यूशन भी देंगे. तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें एंड लेट्स बिगिन द लेसन. सो बिफोर वी बिगिन द लेसन, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है. फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, दिखता कैसा है और उसको हम लोग को जज कैसे करना है कि कोई दिया हुआ इक्वेशन लीनियर है या नहीं. नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल्स में, तो कैसे पता करना है कि टू वेरिएबल्स में, या फिर होता कैसा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. द थर्ड इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द सॉल्यूशंस ऑफ सच इक्वेशंस आर, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में बना है उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, किस फॉर्म के होते हैं, वो समझेंगे हम लोग. एंड लास्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके सॉल्यूशंस कितने तरीके के होते हैं और कैसे होते हैं और उनको कैलकुलेट कैसे करना है. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स बिगिन द लेसन. So before we do anything, let us take a brief introduction. So by formula, any equation that is given of the form ax plus by plus c is equal to 0 can be called a linear equation in two variables. But उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि linear equation का definition क्या होता है. So if you remember from chapter 2, that was polynomials, we studied about the classification of polynomials, right, based on their degree. यानी कि डिग्री के हिसाब से हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनोमियल्स का नेमिंग या क्लासिफिकेशन कैसे होता है. सो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज अ लीनियर पॉलिनोमियल? इट इज अ पॉलिनोमियल दैट हैड द डिग्री ऑफ 1, राइट, जैसे कि x plus 2 या y या t minus 5. इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम लोग कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 जाता है. एक्सक्यूज मी. तो एक इक्वेशन और एक पॉलिनोमियल में अंतर ये है कि पॉलिनोमियल विल ओनली लुक लाइक दिस, बट एन इक्वेशन विल हैव सम वैल्यू. वी हैव लर्नड सच सिंपल इक्वेशंस, राइट. इसको सॉल्व कैसे करना, तो ये 4 minus 2 देन x विल बी इक्वल टू 2. ये हो गया उसका सॉल्यूशन. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. वी कॉल दिस अ लीनियर इक्वेशन because the variable has a power of 1, the highest power of 1, and this whole is equal to something, right. अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जीरो भी होता तो इक्वल टू जीरो लिखते, यानी कि x plus 2 is equal to something. So that's why we call it a linear equation. ठीक है. तो इस फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि x plus 2 is equal to 4 या y is equal to 0 या z minus 5 is equal to 7. इस टाइप के सारे इक्वेशंस को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशंस, राइट. So now that we have understood कि linear equations क्या होते हैं, let us try and understand कि linear equation in two variables कैसा होता है. ठीक है. Before we understand the standard form, let us try and see कि linear equation in two variables कैसा होता है. So we just saw all the equations, that was x plus 2 is equal to 4. एक ही एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें हम लोग देखते हैं कि एक ही वेरिएबल है. Here the variable is x. Now when I write an equation of the form x plus y plus 2 is equal to 0, see this equation. It has two variable part, that is x and y. यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं. So इस इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं इट इज लीनियर, एज यहाँ पर हम लोग देखेंगे. अगर आप लोग याद करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल में क्या करते थे, जिसमें भी प्रोडक्ट अगर है दोनों वेरिएबल का, उसका हाईएस्ट पावर. यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ x है और सिर्फ y है, और यहाँ पे पावर दोनों में ही 1 है. सो दिस इज स्टिल अ लीनियर इक्वेशन, राइट. But now since it is in two variables, we call this form of the equation a linear equation in two variables. Right? अब समझ में आ गया. अब हम लोग देखते हैं कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. So what I gave you earlier, ax plus by plus c is equal to 0.
this is the standard form of writing a linear equation in two variables, where a is the coefficient of x, coefficient of the variable x, b is the coefficient of the variable y, and c is the constant. यानी कि c चेंज नहीं होता, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है. So when I say this equation, I look at this equation, I see x plus y plus 2 is equal to 0. अब यहाँ x और y के आगे कुछ नहीं लिखा तो हम लोग 1 लिख सकते हैं ना. So see, it is of the form ax plus by plus c, where a is equal to 1, b is also equal to 1, and c is equal to 2. So any equation that can be expressed in this format, that is ax plus by plus c is equal to 0, will be a linear equation in two variables. पर यहाँ पर एक confusion की बात ये हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ इक्वेशंस दिए व्हेन दे मे बी लीनियर बट वी आर नॉट एबल टू जज देम. फॉर एग्जाम्पल आई से 3x इज इक्वल टू 4. आप लोग कह सकते हो एंड इट माइट बी इवन ट्रू कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल्स में है ही नहीं क्योंकि इसमें दूसरा वेरिएबल है नहीं. बट व्हाट इफ आई राइट इट इन द फॉर्म 3x plus 0y इज इक्वल टू 4. अब देखेंगे यहाँ पे x का एक कोएफिशिएंट है और y का भी है, तो a और b मिल गया. बट अगेन स्टिल 4 इज ऑन द अदर साइड, सो यू माइट से कि c नहीं है. But again we can do this, right? We can say 3x plus 0y minus 4 is equal to 0. अब देखेंगे कि ये इक्वेशन हो गया फॉर्म ax plus by plus c, where a is 3, b is 0 and c is minus 4. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3x plus 0y plus minus 4 is equal to 0. So now it is of the form ax plus by plus c is equal to 0. So this can classify as a linear equation in two variables. तो बच्चों ऐसे ही जब आपको इक्वेशन दिया गया है and you are supposed to see a, b and c, you convert it into a linear equation in two variables and then you start judging based on the standard form, that is ax plus by plus c. Other examples can be y is equal to 5, right? So you will say that this is a linear equation in one variable. What if I can write it as 0x plus 1y minus 5 is equal to 0. So now it is in the form of a standard form of the linear equation in two variables, where a is 0, b is 1 and c is equal to minus of 5. So all these equations can be expressed as linear equations in two variables. Now tell me about this equation, x square plus y square plus 2x plus 2y is equal to 7. Here we will see that the highest power of both the variables is 2. So इस equation का degree हो जाता है 2. Then it becomes a quadratic equation. And since there are two variables, it becomes a quadratic equation in two variables. ठीक है? So this cannot classify as a linear equation in two variables because the degree of this equation is 2. So now I guess आप लोग समझ चुके होंगे कि linear equation in two variables किस फॉर्म का होता है, दिखता कैसे है, और अगर नहीं भी दिख रहा है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं linear equation in two variables. ठीक है? अभी हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने का. ठीक है? नाउ सी, इफ यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन देखकर या एक्सरसाइज को देखकर कि हाँ मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, एज आई ऑलवेज से, यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड ट्राई फॉर योरसेल्फ एंड देन यू कैन प्ले द वीडियो एंड चेक फॉर सॉल्यूशन. और अगर नहीं बन रहा है, प्लीज स्टार्ट विथ मी राइट नाउ. Now it says the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Now let us say that y is equal to the cost of the notebook. Since हमें पता नहीं है कि कितना है तो इसको वेरिएबल में ही लेंगे. And x is the cost of a pen. These are our two variables, x and y. Y is the cost of the notebook and x is the cost of a pen. So according to this question, it says that y equal to 2x. Right? I wrote this equation down. कैसे? Because this is the cost of a notebook is twice the cost of a pen. तो इस फॉर्म में आ गया. पर यहाँ पर अभी भी कोई होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, वो कह रहे होंगे कि सर दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर c प्रेजेंट नहीं है और ax plus by के फॉर्म में नहीं है. But what if I make this equation like this? So now we have a, b and c. b नहीं लिखा हुआ दिख रहा तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने. ठीक है? So now a is equal to -2, b is equal to 1 and c is equal to 0. So now we can say that this is a linear equation in two variables. So our equation itself was a linear equation. ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है
कि जरूरी नहीं है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ हो। एज इन द केस ऑफ रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स, हम लोग कहते हैं एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, पर जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म p by q में रहेगा। फॉर एग्जांपल प्लस ऑफ 4, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म p by q, but we know it is rational because we can express it in the form of p by q. In the same way, this is not of the form of a standard formation of a linear equation, but it can be expressed in the standard form. Hence, this is a linear equation. I hope you have that clear. तो चलो अब next problem को हम लोग देखते हैं. Okay, so the next question has many sub parts. We will solve each one by one. It says here that we are supposed to express the linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a and b and c in each case. So अभी हम लोग को questions को देखना है और ये जज करना है कि वो लीनियर इक्वेशन है तो उसको ax plus by plus c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और उसके बाद a b c का वैल्यूज बताना. So let's start with the first one. The first one says 2x plus 3y is equal to 9.35. So we write 2x plus 3y is equal to 9.35, and then again we can write it as 2x plus 3y minus 9.35 is equal to 0. So now we have the equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 9.35, right? Okay, so now let's see the second one. Now we see it is of the form x minus y by 5 minus 10 is equal to 0. यहाँ पर y by 5 दिया हो तो घबराने की बात नहीं है, उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, right? So again we see it is of the form ax where a is 1 क्योंकि लिखा नहीं हुआ है कुछ भी, so we can say it is 1. ax plus by plus c is equal to 0 where a is 1, b is minus 1 by 5 and c is minus 10, right? Okay, let's try the third one now. The third question is minus of 2x plus 3y is equal to 6. But I can write that down as minus of 2x plus 3y minus 6 is equal to 0, right? Now this is of a linear equation of the form ax plus by plus c is equal to 0. So a will be equal to minus 2, b is equal to 3 and c is equal to minus of 6, right? Okay, let's go on to the fourth one. Fourth question says x is equal to 3y. अब यहाँ पर फिर वही वाली प्रॉब्लम होगी कि इसमें c नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे 1x minus of 3y plus 0 is equal to 0. So now it is of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a is 1, b is minus 3 and c is equal to 0. Moving on to the fifth one, we have 2x is equal to minus of 5y. So we can write this as 2x plus 5y plus 0 is equal to 0. So it is of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a is 2, b is 5 and c itself is 0. Now the next question is 3x plus 2 is equal to 0. Here we go into a road bump because again we are faced with the same problem that this is a linear equation in one variable. पर मैंने आपको सिखाया ना कि कैसे करना है इसको ऐसे लिख देंगे 3x plus 0 times of y plus 2 is equal to 0. So now we are of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a is 3, b is 0 and c is 2. Right, following me so far? Okay, let's move on to the next one. That is the seventh one. Seventh one says y minus 2 is equal to 0. So we will write 0 times of x plus y, that is ones of y, minus 2 is equal to 0. So a is equal to 0, b is equal to 1 and c is equal to minus of 2. Right? Now we move on to the last one, that is 5 is equal to 2x. This one I am not going to solve for you. I want all of you to answer, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें a, b और c क्या है, प्लीज कमेंट्स में नीचे मेरे को लिख कर बताइए. ओके, सो नाउ we'll move on to the next topic, that is the solution of linear equations. तो अगर मैं बात करूं कि solution होता क्या है, we know the word solution itself, not in chemistry but generally solution means किसी चीज का तोड़, यानी कि किसी चीज को तोड़ने का तरीका. Here in linear equations it means solutions, which means that values that satisfy the equation.
If you remember, in linear equations of one variable, that was simple equations in class 7, we knew that x would be equal to 4 by 3. Hence, we have the solution that x is equal to 4 by 3 for this equation. Can you think of any other solution for this equation? नहीं हो सकता, right? और कोई भी solution बन के नहीं निकलता. So we say that a linear equation in one variable has one and only one solution, right? एक ही एक solution. Or it is of the form a single number. It can be a real number. Anything. Irrational number हो सकता है, rational हो सकता है, whole हो सकता है, natural, कुछ भी हो सकता है, integers भी हो सकते हैं, right? But in the way of a linear equation in two variables, for example, I have the equation 3x plus 4y is equal to 12. This is a linear equation, right? Anyways, इसके solutions कैसे दिखते हैं? So before we start solving, actually, I want you to remember that it is of the form x comma y. If you remember, coordinate geometry में x comma y suggests a point. In the same way, this is a point that suggests the solution for said given equation. कोई भी linear equation का form यही होता है, x comma y. अभी x क्या है? ये x है जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर x के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये y है द वैल्यू दैट वी विल सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ y टू सैटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो टेल मी, कैन यू थिंक ऑफ एनी वैल्यूज जो यहाँ पर x और y में डाला जा सकता है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा? Let us say that y is equal to 2. Let us say that we are taking the solution where y is equal to, x का वैल्यू हमें नहीं पता है, हम खोजने की कोशिश करेंगे. So we say that 3x plus 4y, which is now 2, 4 into 2 is equal to 12. It means 3x plus 8 is equal to 12. So 3x is equal to 4, क्योंकि 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा. So x will be equal to 4 by 3. So now we have the solution of this linear equation in two variables given as 4 by 3 comma 2, because 2 was what we took for y. ठीक है? अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एक लौता solution है. As we solved this equation, in the same way we solved this equation and we got the solution. But let me tell you कि इसके और भी solutions हो सकते हैं. Let us say now for the same equation, I want to take that x is equal to 1. I want to take x is equal to 1. तो उसके साथ कोई corresponding y value होनी चाहिए maybe. Let us try and check. So 3 into 1 plus 4 times of y is equal to 12. Right? That means 4y is equal to 9. Therefore y is equal to 9 by 4, and hence another solution of this equation is 1 comma 9 by 4. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक और solution बन के निकल गया. Let me tell you, इसी तरह हर linear equation में x का या y का, यानी कि इस x का या y का कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उससे कोरेस्पॉन्डिंग y या x का वैल्यू जो हम लोग को जरूरत पड़ेगी निकाल सकते हैं. Which means that a linear equation in two variables has how many solutions? It has infinitely many solutions. यानी कि आप जो भी वैल्यू डालोगे x में, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा वैल्यू निकल कर आएगा जो y को भी सेटिस्फाई करेगा. यानी कि एक्स वाई के टर्म्स में आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो किसी भी गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए. तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस. तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. तो इनको खोजने का तरीका थोड़े अगर ब्रीफ में समझ में आया है, एक दो और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है? So let us say we have an equation that is 2x plus 3y is equal to 9. ठीक है? Let us say that x is equal to 3. Okay? So we get 2 into 3 plus 3 times of y is equal to 9, which means 6 plus 3y is equal to 9. So 3y is equal to 3. Therefore y is equal to 1. Which means that 3 comma 1, since 3 was the value we took for x and y is the solution we got for y, is a solution of the linear equation. इसी तरह now I want to take that y is equal to 2. So we take 2x plus 3 times of y is equal to 9. And y is 2, so 2x plus 3y, that is 6, is equal to 9. So 2x is equal to 3. Therefore x is equal to 3 divided by 2. Which means that 3 by 2, which we got the value for x, and y, which is 2, is also
a solution. So in this very method, ऐसे ही x और y के कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हम लोग इस इक्वेशन के 5, 6, 10 यानी क्वेश्चन के हिसाब से या हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कितने भी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के खोज सकते हैं, राइट? लेट अस ट्राई वंस मोर. लेट अस से x is equal to 3. So now we have, oh sorry, we took x is equal to 3, my bad. Let's take y is equal to 3. ठीक है? So we say that 2x plus 3 into y, which is 3, is equal to 9. So now we have 2x plus 9 is equal to 9, which means 2x is equal to 0. तो यहाँ पे डरना नहीं है कि x का वैल्यू 0 आ गया तो x तो नील हो गया, नहीं, x का वैल्यू 0 है. Now we know points can be of the form 0, 3, right? इस फॉर्म के हो सकते हैं. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी इस फॉर्म का हो सकता है. Therefore 0, 3 is also a solution, right? So by this method we can find infinitely many. आप बैठोगे खोजने, आपको किसी भी इक्वेशन के आपको बहुत सारे मिल सकते हैं. Now let us say we were only taking whole numbers. Let us say I want to take a fraction. I say x is equal to 3 by 2. I substitute this 2 into 3 by 2 plus 3y is equal to 9. So 2 gets cancelled. Then we have 3y is equal to 6. Therefore y is equal to 2. Then again 3 by 2 comma 2 is also a solution. समझ गए बात को? तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी एक सॉल्यूशन है. So we have infinitely many solutions for the same linear equation, which is 2x plus 3y is equal to 9. And this is the method how we are supposed to find in the infinitely many में से कुछ solutions for any given linear equation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशंस का ओमिट कर दिया गया आप लोगों के सिलेबस से, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू फॉर एन आइडिया से कि व्हेन आई से एन इक्वेशन 2x plus 3y ऑन द ग्राफ या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये कोई एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और ये सारे सॉल्यूशंस इस लाइन पर कोई पॉइंट्स होते हैं. इसीलिए दे आर ऑफ द फॉर्म 3,1, 3/2, 2 and 0,3 and 3/2, 2 because they are very similar to points. When I represent them in the graphical situation, I will see that all these points will be lying on this line, which is 2x plus 3y is equal to 9. इस लाइन पर अगर कोई भी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, it will be a solution for this particular equation because it lies on the same straight line. ठीक है, तो अब जब हम लोग सॉल्यूशंस को समझ चुके हैं, तो चलो एक्सरसाइज 4.2 को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू फील कंफर्टेबल इनफ, we can do this by yourselves. You can do this by yourselves. Pause the video and then watch the video again for your solution. चेक करने के लिए कि सही है या नहीं. पहला एक MCQ है और उसमें y लिखना है. ठीक है, now we will see which one of the following options is true and why. Let us see. It says y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only 2 solutions, या infinitely many solutions. We know the answer will be 3, that is infinitely many solutions. And about y, we can say that this equation y is equal to 3x plus 5 can be expressed in the form minus 3x plus y minus 5 is equal to 0. And hence it is a linear equation in two variables because it is of the form ax plus by, which is 1y, minus c plus c is equal to 0. So we can say that it is a linear equation, and we know a linear equation in two variables has infinitely many solutions. ठीक है, that is why the answer will be infinitely many solutions. ठीक है, चलो अब next question को एक बार try करते हैं. It says we are supposed to write 4 solutions for each of the following equations. Right? Okay, let's start. Let us say the first one. So it says 2x plus y is equal to 7. You remember the method जिससे हम लोग solutions निकाल रहे थे? Let us say let x is equal to 1. So now we have the 2 into 1 plus y is equal to 7, which means that y is equal to 5. So we found one solution, which is 1, 5. We can find another solution by saying let, I don't know, y is equal to 3. Try करते हैं देखकर. So this becomes 2 into x plus 3 is equal to 7. Then it becomes 2x is equal to 4. So x is equal to 2. So
another solution is 2, 3. ठीक है? I'll be solving only 3 solutions for each and I'll tell you कि आपका होमवर्क रहेगा कि आपको लास्ट वाले सॉल्यूशन आप लोग जो भी लिख रहे हो सबका एक ही नहीं रहेगा, आई गेस यूनिक रहेंगे. So I want to see all those in the comments down under कि आपने क्या लिखा था इसके लिए. ठीक है? So one final solution that I will take, I will say that let x is equal to. So now we have 2 into 3 plus y is equal to 7, which means 6 plus y is equal to 7, and so y is equal to 1. Therefore, another solution is 1. Y is 1. That means x is 3. So 3, 1 is another solution for the same equation 2x plus y is equal to 7. And as I said, the fourth solution is your homework, and I want to see it down in the comments. और यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी लाइक करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से और बहुत अच्छे से पढ़ाई करने सके. और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिधा गुरु के फैमिली को आज ही ज्वाइन करें. So let's go back to the exercise. So now we have that pi x plus y is equal to 9. Let us say let x is equal to 1. So we have pi into 1 which will be pi plus y is equal to 9. Now we know that pi का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे pi is equal to 3.1 for ease of calculation. So we'll get y is equal to 9 minus 3.14 which will be equal to y is equal to 5.86. So we have a solution that is 1, 5.86. Again we'll take let x is equal to 2. Now we have twice of pi plus y is equal to 9. So twice of pi will become 6.28 plus y is equal to 9. Therefore y will be equal to 2.72, which means that 2, 2.72 is also a solution. And in the same way, bar, let us say let y is equal to 2. So now we have that pi times of x plus 2 is equal to 7. So pi times of x is equal to 5. Therefore x is equal to 5 divided by pi. Another solution so will become 5 by pi, comma 2. And as I said, the fourth solution is your homework. Now we have x is equal to 4y. This is a very direct question. This is also a linear equation in two variables, right? We learned how to express this in ax plus by plus c. तो अब देखेंगे. Let x is equal to 1. 1 is equal to 4 times of y, then y is equal to 1 by 4. So we get 1, 1 by 4. Now let us say y is equal to 1. That means x is equal to 4 times of 1. So x is equal to 4. Therefore 4, 1 is also a solution of the equation. And again let y is equal to 2. Therefore x is equal to 4 times of 2, which means x is equal to 8. So 8, 2 will also be a solution for this very equation. And the fourth solution, your homework. Okay, so let's move on to the next question. So the next question says check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. So what we have to do is we have to substitute these values instead of x and y, and we have to check whether it satisfies said given equation. So चलो पहले वाले से start करें. We have 0, 2. So the equation is x minus 2y is equal to 4. X के जगह में 0 डालें. 0 minus 2 times of y, which is 2, 4. Now it is minus 4 is equal to 4. We know this is not equal. So we can say that 0, 2 is not a solution for the said equation. Now we'll check the second one. The second one is 2, 0. So we substitute in x place 2 and in the place of y we substitute 0. So we get 2 is equal to 4. But we know this can't be equal. So this is also not a solution for said given linear equation into variables. Now we have 4, 0. अब उसको भी इस equation में डालेंगे. X के जगह में डाला 4 minus 2, 0 because y is 0 is equal to 4. Now 4 is equal to 4. Now we know this is true. So we can say that 4, 0 is a solution for the equation x minus 2y is equal to 4. अब fourth वाले को देखो. फोर्थ वाले में दिया हुआ √2 और 4√2. ठीक है. x के जगह में हमने लिखा √2 minus twice of 4√2 is equal to 4. We'll get √2 minus 8 times of √2 is equal to 4. This will be minus 7 times of √2 is equal to 4, and we know this cannot be true. So 2√2, 4√2 is not a solution for said equation.
and we'll check the last one, that is 1 comma 1. अब 1 डालेंगे, minus 2 times of 1 is equal to 4. Now 1 minus 2 is equal to 4, which means minus 1 is equal to 4. But we know that this is not equal, so 1 comma 1 can also not be a solution for the given linear equation in two variables. ठीक है, चलो next question को देखते हैं. So now it says that find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. Let us write down the equation 2x plus 3y is equal to k. And the solution given is x is 2 and y is 1. ये कहता है आपकी ये solution है. हमने अभी तक solution खोज रहे थे, इसने बोला कि ये solution, यहाँ पे 4 लिख दिया, my bad, this will be k. So this question says that this is a solution. We have to find the value of k based of this solution. तो अगर solution है कहने का मतलब, now we were saying that a solution must be one that fulfills, yeah, satisfies the equation. So the converse is also true, right? A solution will always satisfy a given linear equation in two variables. तो value substitute करते, 2 के place में 2 और y के place में 1, sorry, x के place में 2 और y के place में 1 is equal to k, which is 4 plus 3 is equal to k, and therefore k is equal to 7. तो अभी तक हमने सॉल्यूशन निकाल रहे थे, इक्वेशन के बेस पर हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे थे. अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन के बेस पर इक्वेशन को फाइनलाइज किया, which becomes 2x plus 3y is equal to 7. So we found the value of k based of a solution of said given linear equation. So students, आज का लेसन तो यहीं तक था, because that is all that is in your syllabus. But do not worry, we'll be coming up with more videos very soon. एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और कमेंट्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से चैप्टर पर चाहिए. एंड इफ यू हैव मेनी कमेंट्स ऑफ द सेम टॉपिक, वी विल बी लॉन्चिंग दैट वीडियो नेक्स्ट. सो प्लीज बी श्योर टू कमेंट डाउन बिलो. एंड बिफोर लीविंग यू, आई वुड लाइक टू से प्लीज जॉइन Midha Guru's family today and make your studies better. Thank you.